जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। आज इस चौपाल में हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। क्योंकि हमारे देश में मौलिक अधिकारों की बात तो सब करते हैं, पर मौलिक कर्तव्यों की बात कोई नहीं करना चाहता। कोई भी देश तब महान बनता है जब वहाँ की पब्लिक और गवर्नमेंट मिल के काम करते हैं 50-50। पर हमारे देश के हिसाब से चलिए रेशियो हम 60-40 कर सकते हैं कि गवर्नमेंट 60% एफर्ट डाल रही है, 40% पब्लिक की तरफ से। लेकिन वो 40% भी हमारी तरफ से पहुंचना चाहिए ना। अक्सर हम लोग देखते हैं कि साफ सफाई की बात होती है कि हिंदुस्तान में गंदगी बहुत है, तो उसका ध्यान जितना गवर्नमेंट का काम है उतना तो हमारा भी काम है ना। अक्सर आपने देखा होगा पब्लिक प्लेसेस पे डस्टबिन रखा हुआ है, डस्टबिन के अंदर लोग नहीं अपना कचरा डालेंगे, उसके आसपास पड़ा रहता है। या आप किसी भी ऐसे ही टोल प्लाजा पे जाइए, लोगों को अच्छे हाईवे चाहिए, रोड्स उनको फास्टर चाहिए कि उनका समय बचे और जल्द से जल्द वो पहुंच जाएं। लेकिन टोल जब पे करने का नंबर आता है तो वो आनाकानी करते हैं, अलग अलग कार्ड दिखाएंगे कि नहीं नहीं हमारा फ्री हो जाए। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग महंगी लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं वो ये सब सीन ज़्यादा क्रिएट करते हैं। या उसके बाद अलग कोई चीज़ हो जाए, जैसे आप किसी सरकारी विभाग में पहुंच जाएं, वहाँ काम जल्दी कराने के लिए पहले पैसा देने की स्टार्टिंग तो हम ही लोग करते हैं ना, पब्लिक की तरफ से ही जाता है, तभी वहाँ बैठे ऑफिशियल की हिम्मत बढ़ती है कि वो और लोगों से मांगता है। तो हमें और आपको मिलके गवर्नमेंट की हेल्प करनी होगी, चाहे वो किसी भी राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, तब हमारा देश महान बन पाएगा। ऐसे ही हमारे एक यूट्यूबर हैं, इंडियन बैकपैकर के नाम से उनका चैनल है, वो अभी जापान की ट्रिप पे थे, तो उन्होंने वहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से वहाँ साफ सफाई है, जरा भी गंदगी होती है तो वहाँ वर्कर्स हैं वो साफ करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये दिखाई, मतलब व्लॉग में दिखाया, मैं हैरान हुआ देख के कि वहाँ पे स्ट्रीट्स के ऊपर डस्टबिन नहीं थे। काफ़ी एरिया उन्होंने कवर किया, उन्होंने दिखाया कि वहाँ डस्टबिन नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं या अपना डेली रूटीन जो रोड्स पे निकलते हैं, वो अपना जो कूड़ा है, कचरा है, वो अपने साथ कैरी करते हैं और उसके बाद अपने घर पे जाके उसे प्रॉपर जगह डंप करते हैं। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि घर के अलावा पूरा देश कूड़ादान समझ रखा है। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को हमें भी ध्यान रखना होगा। और अगर आप लोग, जैसे अभी बिहार का इलेक्शन हुआ है, आप कुछ नहीं तो बिहार से इतना सीख सकते हैं कि उन्होंने देखिए एटलीस्ट बाहर निकल के वोट तो दिया। हमारे यहाँ क्या है, ज़्यादातर स्टेट्स में वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, स्पेशली जो लोग अपने आप को एलिट क्लास लिटरेट, सो कॉल्ड लिटरेट बोलते हैं, उनके यहाँ अक्सर वोटिंग परसेंटेज कम होता है क्योंकि हम वोट देना ही नहीं चाहते, निकलना ही नहीं चाहते घर से। तो बिहार से आप कुछ नहीं तो ये तो सीख ही सकते हैं एटलीस्ट। उसके बाद साफ सफाई, आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, नॉर्थ ईस्ट के आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, आपको रोड्स ऐसे क्लीन मिलेंगे जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में हो। वो लोग वेल डिसिप्लिन प्रॉपर तरीके से अपनी पार्किंग को करते हैं, बिल्कुल मार्किंग के अंदर, फालतू में ओवरटेकिंग नहीं करते, हॉन्किंग नहीं करते। तो आप अपने देश में ही देख सके अन्य राज्यों से सीख सकते हैं कि अगर आपके राज्य में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो आप उनसे सीख के कर सकते हैं। तो कृपया करके जैसे आपको अपने मौलिक अधिकार याद रहते हैं, वैसे मौलिक कर्तव्यों को भी याद रखिए, तभी हमारा देश महान बन पाएगा और हम सब आगे बढ़ पाएंगे। अगर मेरे आपको विचार अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और अपने भी सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और मुझे फॉलो करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।